खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भजनलाल सरकार से की अलवर को संभाग बनाने और NCR से छुटकारा दिलाने की मांग। 1 साल पूरा होने पर प्रतिक्रियाओं में रोजगार वृद्धि की भी उठी मांग। अनेक कार्यक्रमों के साथ मना CM भजनलाल का जन्मदिन। रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही की गो सेवा। जिला अस्पताल से करीब 2 दर्जन पंखे और सामान हुआ पार। पहले भी हो चुकी है कई वारदात। और कोरियर देने के बहाने फ्लैट में घुसकर किया लूट का प्रयास। लॉर्ड सिटी का है मामला। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा होने पर आमजन की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। साथ ही अलवर को संभाग बनाने और NCR से हटाने पर जोर दिया जा रहा है। व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा के अनुसार जनता चाहती है कि अलवर को संभाग बनाया जाए, साथ ही इसे NCR से हटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर को अलग अलग जिलों में बांटने से यहां तहसील जैसा व्यापार रह गया है। जुनेजा ने युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने पर भी बल दिया। साथ ही कहा कि जिले में पानी की जबरदस्त समस्या का जल्द निदान हो। देखो, सबसे पहले तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को सरकार बनाए 1 साल हो गए। मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो 1 साल जो निकला बहुत अच्छा निकला, लेकिन जो 1 साल में जनता की जो आवाज़ है मैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अलवर की जनता ये चाहती है कि अलवर को संभाग बनाया जाए, कि अलवर को जिलों के टुकड़ों में बांट करके अलवर का जो स्तर है तहसील स्तर का हो गया। अलवर के अंदर कारोबार ख़त्म हो गया। संभाग बनेगा तो निश्चित तौर से कारोबार बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा युवा वर्ग के लिए नौकरी निकाली जाए। उधर व्यापार जगत से जुड़े अनिल खंडेलवाल ने बताया कि अलवर जिले को NCR में शामिल होने से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने अलवर को संभाग बनाने के साथ ही पेट्रोल डीजल से वैट कम करने की मांग उठाई। साथ ही कहा कि अलवर जिले में उद्योग तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन NCR और ग्रैब के नाम पर पाबंदियों से समस्याएं पैदा हो रही हैं। उधर अमित अग्रवाल ने कहा कि कारोबार बाहर होता है लेकिन प्रदूषण अलवर में होता है। इसके अलावा हरियाणा में पेट्रोल डीजल सस्ता है, ऐसे में राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी होनी चाहिए। वहीं एक बेरोजगार युवक ने कहा कि अलवर जिले सहित राजस्थान में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना दूंगा कि जिस तत्परता के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने जो उद्योग समिट का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया और बहुत उद्योग भी यहाँ आने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी कहूँगा कि जो उद्योग विभाग के कई डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा उद्योगों को बहुत ज़्यादा कड़े कानून लगाए गए हैं, उनको थोड़ा सा ढिलाई दें। दूसरा, जो ये आज NCR में अलवर है, उस NCR के कारण यहाँ पर लोगों को, यहाँ उद्योगों को कई तरह के कानूनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए NCR से अलवर को मुक्त किया जाए। मैंने BSc कर रखी है, तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो युवाओं के लिए रोजगार के बारे में बात करें तो क्या मुख्यमंत्री जी को लेकर के ठीक है? हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी को पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। उनको 1 साल हो गए इनका कार्यकाल के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए भर्तियाँ निकालें और बेरोज़गारों के लिए फैक्ट्रियों में काम दें, कंपनी वगैरह। हाँ, हम मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना चाह रहे हैं, एक तो ये NCR से अलवर को अलग करें। दूसरी बात, प्रदूषण वहाँ होता है, कारोबार यहाँ ख़राब होता है, जबकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है NCR में। दूसरा, डीजल पेट्रोल, सबसे बड़ी बात, हरियाणा क्षेत्र के अंदर डीजल की रेटों में कम से कम 3 से 4 रुपये का फ़र्क है। हम राजस्थान सरकार से ये चाह रहे हैं कि वो रेटें अलवर क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र में भी वह रेटें आनी चाहिए, जिससे आम जन को दिक्कत नहीं हो, रेटों में बराबर हो रहे, नुकसान भी नहीं हो किसी व्यापारी का भी, बेजोर उसका भी, किसी चीज़ का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार के 1 साल पर अनेक अपेक्षाएं और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर अलवर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन ने गौ सेवा कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्म दिवस मनाया। इस दौरान रेलवे स्टेशन रोड स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा, तिल एवं गुड़ खिलाया गया। फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पराज शर्मा एवं राष्ट्रीय सचिव यश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानवीय संवेदनाओं के साथ गौ सेवा में भी हमेशा आगे रहते हैं। उधर कार्यक्रम में प्रदेश सचिव चेतन शर्मा, नवीन शर्मा, साहिल शर्मा, युवा ब्राह्मण अध्यक्ष आकाश शर्मा, उपाध्यक्ष जगराम पहलवान, विप्र अध्यक्ष अमित शर्मा, ऋषिराज शर्मा और हरिओम कटारा आदि मौजूद रहे। वहीं उपाध्यक्ष जगराम पहलवान ने बताया कि इस मौके पर सार्वजनिक गौशाला तेज मंडी में गायों को हरा चारा, गुड़ और चने खिलाए गए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दीर्घायु को लेकर कामना की गई। जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना, रक्तदान शिविर और अन्नकूट सहित अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्रदान की। आज आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आज जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में आज अभी सभी अलवर वासी अपने सार्वजनिक गौशाला तेज मंडी अलवर में गौ सेवा कर के चारा और गुड़ खिला करके उनका जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं उनके लिए, और उनके दीर्घ आयु और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सभी यूथ हमारे साथ है, तो पुनः सभी की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और आज हमारे शहर में 9 बजे से लेकर के शाम तक के अनेकों प्रोग्राम हैं। 11 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर पे है, वहाँ पे अन्नकूट महोत्सव भी रखा गया है, ब्लड कैंप भी रखा गया है। तो शुरुआत हम यहाँ गौ माता के यहाँ से चारा और गुड़ खिला करके आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बधाई की शुरुआत करेंगे यहाँ से। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस पर रविवार को शहर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अलवर के जीवन धारा ब्लड बैंक में रक्तदान हुआ। पदाधिकारी रजनीश जैमन ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान का तेजी से विकास जारी है। उधर शिविर में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पंडित जले सिंह, हरिओम कटारा, पार्षद सतीश यादव और दिनेश गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर 5 युवाओं ने प्रथम बार रक्त दिया। इनमें दीपांशु, यश, सुरेंद्र, लवी और प्रशांत आदि शामिल थे। मुख्यमंत्री के 57 वर्ष की आयु पूरी होने पर शिविर में 57 यूनिट रक्तदान हुआ। उधर युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया, प्रकाश अर्चीवाल, लखन शर्मा, जितेंद्र राठौड़, मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन और मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के जन्मदिवस उपलक्ष्य में आज हमने जीवन धारा ब्लड बैंक के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस रक्तदान शिविर में हमने उनके जो 57 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 57 यूनिट युवाओं के रक्तदान शिविर का हमने टारगेट रखा हुआ है और उसको हम अचीव करेंगे। और इससे हमें युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा रक्तदान कर लोगों को एक नया जीवन देने का काम करें। हमने एक हमारे भजनलाल जी शर्मा जी के जन्मदिवस पर एक लोगों को नए जीवन दे, ऐसे हमने मुहिम के साथ रक्तदान शिविर रखा। उधर लखंडा वाला कुआ दवा बाजार में भी रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। यहां मौजूद जयप्रकाश जैन ने बताया कि कैंप में सभी दवा व्यापारियों ने सहयोग किया। वक्ताओं ने रक्तदान को महादान बताया। राज्य सरकार को प्रथम जन्म दिवस की एवं यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को अपने जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आज ये विशाल ब्लड डोनेशन कैंप संपूर्ण प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है, उसी की श्रृंखला में आज हमने अलवर में भी लगाया है। यहाँ लाखंडावाड़ा एवं अलवर केमिस्ट के सभी समुदाय के सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और यहाँ करीब 125 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन अभी हो चुका है। उसके लिए सभी केमिस्ट बंधु जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है, उन सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया था, तो सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, तो उसकी वर्षगांठ भी है। तो ये 2 बहुत ही बेहतरीन मौक़ों पर आज संपूर्ण प्रदेश में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और उसी श्रृंखला में आज यहाँ अलवर भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लाखंडा वाला दवा व्यापार समिति एवं अलवर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ये हुआ है और यहाँ सुबह से ही बड़ा उत्साह है। लोग बार आ रहे हैं और रक्तदान शिविर में अपना भाग ले रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं और जिन्होंने भी रक्तदान किया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज प्रथम रक्तदान शिविर लखंडावाला कुआं थोक दवा व्यापारियों के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान का हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के जन्मदिन पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लखंडावाला कुआं दवा व्यापार के व्यापारियों उनके स्टाफ ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर करीब 151 यूनिट रक्त अपना दिया है। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चोरी की वारदात सामने आई है। यहां निर्माणाधीन महिला सर्जिकल वार्ड से गत रात्रि करीब 20 से 25 पंखे सहित अन्य सामान चोरी हो गया। वहीं वार्ड इंचार्ज सरवन गुप्ता द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। महिला वार्ड बॉय रेखा के अनुसार यहां 2 शिफ्टों में ड्यूटी होती है, जो रात के 8 बजे तक चलती है। अस्पताल में काम चल रहा है और इसलिए 2 दर्जन से अधिक पंखे वार्ड में रखे हुए थे। इन पंखों को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। साथ ही अलमारी का भी लॉक तोड़कर कुछ सामान चोरी कर लिया गया। उधर चिकित्सालय प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगा हुआ है। हमारे अलमारी का ताला टूटा हुआ था, वो ताला कचरे में मिला था और सारा सामान बिखरा हुआ था। और कितने पंखे 20-25 पंखे थे, वो सारे चोरी हुए मिले। पंखड़ी वंखड़ी सब फैली हुई मिली थी। व्हीलचेयर भी जहाँ रखी वहाँ नहीं थी, वो भी दूसरी जगह मिली है। और बहुत सारा सामान था जो भी चोरी हो गया। कब हुआ ये? ये शाम को, रात को हुआ था। आप कितने बजे चले गए? हम तो सुबह 8 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई दूसरा आता है? हाँ, दूसरा आता है, वो 2 बजे से 8 बजे तक रुकता है। सरकारी स्कूलों में दूध सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि मधुसूदन गुप्ता के फ्लैट पर लूट की कोशिश के आरोप सामने आए हैं। लॉर्ड सिटी होम के इस फ्लैट पर 2 संदिग्ध युवक कोरियर लेकर पहुंचे और उनकी पत्नी के गेट खोलते ही वे अंदर घुस गए, लेकिन शक होते ही गुप्ता की पत्नी ने शोर मचाया और तुरंत युवकों को फ्लैट से बाहर कर दिया। इसके बाद पड़ोसी महिला को भी बाहर बुला लिया। ऐसे में घबराए युवक कुरियर बॉक्स छोड़कर खिसक लिए। कुरियर बॉक्स खोलने पर उसमें शराब की खाली बोतल बरामद हुई। इसके बाद महिला के पति ने जोधपुर से अलवर पहुंचकर वैशाली नगर थाने में शिकायत दी है। साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को पूरी घटना की जानकारी भी दी है। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। वहीं मधुसूदन गुप्ता ने उनके पास काम करने वाले एक कर्मचारी पर शक जताया है। परिवार को अंदेशा है कि यह युवक लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे। मेरे घर पे कल 12:30 बजे 2 आदमी आए। दोनों कोरियर का नाम ले रहे थे कि ब्लू डार्ट कोरियर से आए हैं। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा मेरा कोई पार्सल नहीं है। तो बोलते हैं मधुसूदन के नाम से। आपके हस्बैंड है ना? मैंने कहा हाँ मेरे हस्बैंड हैं। तो कहते हैं कि कोरियर है उनका। मैंने कहा नहीं, उनका कोई कोरियर नहीं है, मुझे पता है। तो वो बोलते हैं फिर ब्लू डार्ट से ही आया है मैम। अब मुझे थोड़ा सा डाउट ये हुआ क्योंकि 3 दिन पहले मेरे पास ओरिजिनल ब्लू डार्ट से मैसेज आया था कि आप घर पे नहीं थे तो आपका कोरियर नहीं आया। तो मुझे लगा कि हाँ जेन्युइन हो सकता है। तो फिर मैंने उसके बाद उनसे मैंने कहा मैं पति से फ़ोन करती हूँ। मैं जैसे ही गेट लगा के दोनों अंदर गई हूँ फ़ोन लेने के लिए, उनमें से एक बंदा जिसने हेलमेट पहन रखा था वो सीधा मेरे घर तक अंदर तक आ गया और उसके पास गन जैसा कोई हथियार था। उसके बाद ना सोसाइटी में ना कोई कैमरे हैं ना कुछ है, हमें नहीं उस पता। कोरियर में क्या था? उस कोरियर में खाली दारू की बोतल निकली है और कुछ नहीं था। ना उसमें कोई ट्रैकिंग आईडी थी ना कुछ भी नहीं था। वहाँ वो क्यों आया है गया है, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी मिली भगत है कि सबको पता है कि ये लेडी अकेली रहती है और जानबूझ के ये काम किया गया है कि अपन लूट फरोट कर लेंगे आज की तारीख में और घर से कुछ भी ले जाएंगे, बंदूक या गन की नोक पे जो भी उनके पास था। क्योंकि हम तो अकेली वाइफ थी तो वो तो इतनी डर गई कि वो तो कुछ सोच समझने की स्थिति में ही नहीं रह पाई उस समय। और जब उसकी हमने एंट्री पता करवाई उसके कैमरे में भाई कहीं आ रहा हो तो वो कहीं कुछ नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब ये तो जानबूझ के किया हुआ काम है कि सबकी किसी ना किसी आदमी की तो कोई ना कोई मिली भगत है। नहीं, ये कोई कोरियर वाला आया है यहाँ, जबकि गेट पे सारी एंट्री है, उसमें तो कोई है नहीं। उन्होंने चेक भी किया है, जितनी भी कोरियर सबकी एंट्री होती है फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। अब ये अंदर से क्या हुआ है इसका तो मैं कह नहीं सकता। क्या लगता है जैसे कोरियर वाला अंदर भी आया है, गार्ड से भी पूछा होगा, उसने एंट्री भी करी होगी? नहीं, वो तो सारी एंट्री है, इन्होंने सबने जाके देख लिया है और जो भी आए उनसे बात भी करी है। और सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं यहाँ पर? कैमरे लगे हुए हैं, कुछ लिफ्ट वगैरह में हैं, लोग जानबूझ के तोड़ देते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया भी टूटे पड़े हैं। ये देखिए, ये तोड़ दिया है कैमरा। हाँ, तोड़ देते हैं लोग। और अब बात करते हैं वन कर्मियों को छका रहे उस लेपर्ड की जो 2 हफ्तों से आरआर कॉलेज और आसपास घूम रहा है। अलवर के राजर्षि कॉलेज के जंगल में लेपर्ड का मूवमेंट 14 दिनों से बना हुआ है। शनिवार शाम करीब 8:15 बजे यह लेपर्ड
कॉलेज परिसर से आगे पुरानी ट्रैफिक थाने से सटे हनुमान मंदिर की दीवार पर नजर आया। यहाँ मंदिर में शाम को पूजा के लिए आसपास की कॉलोनी से लोग पहुंचते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं। शनिवार शाम एक बच्चे को मंदिर की दीवार पर लेपर्ड नजर आया तो वह चिल्लाया और उसने सभी दोस्तों को भी बताया। उधर लेपर्ड को देखने वाले दयानंद यादव, सचिन मीणा, राम लखन यादव, सचिन यादव, राजेंद्र और रवि यादव के अनुसार लेपर्ड करीब 2 से 3 मिनट तक वहां बैठा रहा। इसके बाद वह आगे स्वरूप विलास होटल की ओर निकल गया। गौरतलब है कि यहां रहने वाले लोग पिछले 14 दिन से लेपर्ड की मौजूदगी से दहशत में है। उसे पिंजरे में पकड़ने के तमाम प्रयास असफल रहे हैं। वनकर्मी नेतराम ने बताया कि मोती डूंगरी क्षेत्र में भी शनिवार शाम कॉलोनी में लेपर्ड दिखा था। अपडेट ये है कि परले जो पिंजरा है अपने हनुमान मंदिर का है, उस पे आया है, पिंजरे के पास में आया, लेकिन पिंजरे में अंदर घुस नहीं पा रहा है। वो पता नहीं डर है क्या है। और पगमार तो डेली से ही मिल रहे हैं हमें, कॉलेज में ही मिल रहे हैं। अच्छा, और इस वाले पिंजरे पे? इस पे पिंजरे पे नहीं आया आज कल। ये थोड़ा वहाँ से पगडंडी जाती है, तो वहीं से वो सिप वाली साइड में चला गया। इस पे यहाँ तक नहीं आ पाया। कल आया यहाँ पे? कल भी आया था यहाँ पे। कल इधर ये यहाँ से निकल गए और बाहर खेतों की तरफ मिला। कुल मिलाकर लोगों की दहशत दूर करने के लिए यहां वन कर्मियों और पिंजरों की संख्या बढ़ाने एवं ट्रैंकुलाइज करने के लिए विशेष टीम की तैनाती की जरूरत बनी हुई है। अलवर शहर के लोहड़ी का बास मोहल्ले में एक गाय पर कुछ समाज कंटकों ने हमला कर उसे जगह जगह से काट दिया। यह घटना रविवार सुबह मोहल्ले वासियों को पता लगी तो भीड़ इकट्ठी हो गई। स्थानीय महिला गुड्डू देवी ने बताया कि सुबह 6 बजे मंदिर जाते समय उसने खून में लथपथ गाय को जमीन पर पड़ा देखा। उन्होंने बताया कि गाय के दोनों पैर तोड़ने के साथ ही धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया है। उधर युवक राजेश सिंह के अनुसार असामाजिक तत्वों या गो तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल स्थानीय निवासियों ने एम्बुलेंस को बुलवाकर गाय को उपचार के लिए भिजवा दिया है, साथ ही रोष का इजहार किया। ये घटना हुई सुबह 6 बजे आके देखी मैं तो सुबह मंदिर झाड़वा आती तो आई तो ये गाय खूनम खच्चर हुई पड़ी। मैंने कि भाई ये तो गाय काट रही, किसी ने काटी है ये तो इससे जैसे कोई ने दांतला से मारी हो, चक्कू से मारी हो, उसका ही है ये हाल। दोनों पैर तोड़ दिए इसके। हाँ, साइड में भी कट रही है, सिर पे भी लगी है इसके। कुत्तान की खाई नहीं है भैया, ये पहली घटना है, मैंने तो पहली घटना देखी है। तो मेरा बच्चा 11 बजे फिल्म देखकर उठा था बाथरूम करने के लिए रेलिंग पे, तो वो बता रहा था पापा गाय के खून आ रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया रात में कि हो सकता है जानवर लड़े खून आ जाए। सुबह मैं 6:30 बजे उठा, जब मैंने खून देखा, जब मैंने सभी पड़ोसी वगैरह को बताया कि मैंने गाय के अधमरी हालत में पड़ी है। जब गौ सेवक और ये जितने भी हैं फर्जी बन रहे हैं इनको फ़ोन कराएं, तो कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाए, भाई साहब आए हैं एम्बुलेंस नगर निगम। गाय के 2-3 जगह चोट लगी हुई है, गाय का पैर पूरा तोड़ रखा है। तो हमारे मोहल्ला वासियों ने एम्बुलेंस में खिंचवा के गाय को रखवाया है। स्तन वगैरह कटे हुए हैं गाय के। अलवर जिले के पहले साइंस म्यूजियम का उद्घाटन रविवार को प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस विज्ञान संग्रहालय में विभिन्न गतिविधियों की जानकारी स्टूडेंट्स को मिलेगी। एजुकेशनल इन्वेस्टर ग्रुप के सीईओ निशांत शर्मा ने बताया कि म्यूजियम में 250 से ज्यादा मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इन्हें प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 8 बजे तक देखा जा सकेगा। यह म्यूजियम स्कीम नंबर 2 स्थित खन्ना स्कूल के पास संचालित किया जा रहा है। सर हम लोगों ने यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके की लैब्स का एस्टैब्लिशमेंट किया है, जिसके अंदर मिनी साइंस सेंटर है, मिनी साइंस म्यूज़ियम है, स्टेम लैब है और एस्ट्रोनॉमी लैब है। इसके अंदर बच्चे बहुत सारी चीज़ों को अपने आप कर देख कर समझ सकते हैं, तो बच्चे का बेसिकली हैंड्स ऑन लर्निंग स्किल्स के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। ये हम लोगों ने स्कीम नंबर 2 में 399 प्लॉट नंबर स्कीम नंबर 2 399 के अंदर हमने यहाँ पर यह इस्टेब्लिश करी है लैब, जहाँ पे अलग अलग स्कूल्स के बच्चे भी आ सकते हैं, कोचिंग्स के बच्चे भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी विज़िट कर सकते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स भी विज़िट कर सकते हैं, फैमिली ग्रुप भी विज़िट कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं, ताकि हम लोग जीवन में जो भी चीज़ें काम में लेते हैं उनके अंदर पीछे क्या साइंस होता है, क्या लॉजिक होता है, हम उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मुख्य चीज़ क्या क्या रखी है इसके अंदर? सर मुख्य चीज़ जैसे स्टेम लैब के अंदर, स्टेम म्यूज़ियम के अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स बनाए हैं। PSLV है, GSLV है, सोलर सिस्टम्स के मॉडल्स हैं, सोलर सिस्टम का रोटेशन है, प्लैनेट्स के मॉडल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी तरीके की सैटेलाइट्स कैसे काम करती हैं, उनका मोशन कैसे होता है, वो सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट करती हैं, सिग्नल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है, ये सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया है।
कौन मुख्य अतिथि कौन आए थे? हमारे अलवर के संजय शर्मा जी जो कि वन मंत्री भी हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे। खंडेलवाल सेवा समिति और श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा सोमवार से अलवर के मोती डूंगरी क्षेत्र स्थित बंधन रिसोर्ट में भागवत कथा होगी। इस उपलक्ष्य में रविवार को राजर्षि अभय समाज रंगमंच से घोड़ी, बैंड बाजे और झांकियों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए मोती डूंगरी स्थित बंधन रिसोर्ट पहुंची। समिति से जुड़े सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि समिति द्वारा 16 से 22 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन के जुगल किशोर महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन होगा। आज हमारे यहाँ 108 भागवत कथा का शुभारंभ है। अभी कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये यहाँ से स्टार्ट होके भगत सिंह होके कंसारी बाजार होते हुए बंधन रिसोर्ट पहुंचेगी। वहाँ फिर ब्राह्मणों का वर्ण होगा। एक दूसरे 108 जोड़े जो बन रहे हैं उनके साथ एक ब्राह्मण का वर्ण होके और कल से भागवत कथा शुरू। अलवर के तुलेड़ा रोड आवासीय विकास समिति के सदस्य रविवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निवास पर पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार वे पट्टे, सड़क, बिजली और पानी से वंचित बने हुए हैं। उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन सहित बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर इनमें शामिल एक भाजपा मंडल अध्यक्ष का सवाल था कि जब कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं हो रहा तो डबल इंजन सरकार का क्या लाभ है। बताई तो ये भी सारी समस्याएं हैं और जो अलवर से दो मंत्री जब हैं अपने यहाँ पे और अलवर का विकास नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा अलवर वासियों को। जो सारी न रोड है, न बिजली है, न पानी है, न इतनी समस्या है वहाँ पे। मच्छरों का इतने भरमार है, इतने तो सिटी में भी नहीं है। 56 नंबर वार्ड से हम और तुलेड़ा रोड आवासीय विकास समिति एक मंच के नीचे न्यू प्रीत विहार, बापू नगर, पूर्णिमा नगर, शिव कॉलोनी एवं समस्त तुलेड़ा रोड आज सब हम एकत्रित होकर माननीय संजय शर्मा जी मंत्री जी के यहाँ इकट्ठे होकर के आए हैं। इससे पहले हमने 5-7 बार ज्ञापन दिया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यदि आज ये सुनवाई नहीं करते हम तो सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे, मरेंगे, मारेंगे, सारी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। अलवर के किशनकुंड पर 5वां विशाल अन्नकूट आयोजित हुआ। समाज सेवी भरत शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धोली माता की कृपा से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान माता को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पंडित भरत शर्मा और हिमांशु शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज 5वां अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है किशनकुंड पर। ये धोली माता की मंत्र था। 3 बार हमने धोली माता के मनाया, दूसरी बार हम अब किशनकुंड पे, क्योंकि यात्रियों को ऊपर जाने में कठिनाई होती थी, फिर जगह की भी शॉर्टेज थी, इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया। सभी भक्तों को सूचित किया गया था। करीब आज हमने 10 दिन से ऐड कर रहे हैं कि धोली माता का प्रोग्राम है किशनकुंड पर। अन्नकूट का सभी अलवरवासी आए और प्रसाद ग्रहण करें। आज अलवर शहर की प्राचीन धरोहर हमारा किशनकुंड, जहाँ हज़ारों की तादाद में पर्यटक देश विदेश से आते हैं, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, समाज सेवा के कार्यक्रम लगातार जारी रहते हैं। निश्चित तौर पर आज प्रसादी का प्रोग्राम चल रहा है, अन्नकूट का प्रोग्राम चल रहा है, 5वां प्रोग्राम है। और यहाँ मुख्य रूप से जो भूमिका निभा रहे हैं जीव जंतु ट्रस्ट समिति, किशनकुंड विकास समिति जो और यहाँ के अन्य साथी जो लगातार हमेशा अच्छे निरंतर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अलवर के पुराना सूचना केंद्र के बाहर हेल्प ऑल फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा है। शनिवार शाम यहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे और अपने हाथ से भोजन करवाया। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जूली ने इस मुहिम को सराहा, साथ ही लोगों से फाउंडेशन के सहयोग के लिए आगे आने का आह्वान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेल्प फाउंडेशन को, इनके सभी मेंबर्स को, इनमें सहयोग करने वाले सभी साथियों को, कि जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही शानदार भोजन, अच्छा भोजन जो हम घर में खाते हैं उसी प्रकार का भोजन यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं लोगों के लिए। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये मुहिम इसी प्रकार से आगे चलती रहे, लोग इसमें सहयोग भी करें और अच्छा काम है, धर्म का काम है, ये हम सब लोगों को करना भी चाहिए।
राजस्थान मेघवाल समाज द्वारा 19 जनवरी को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर रविवार को अलवर के मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सचिव निहाल सिंह मेघवाल, बद्री प्रसाद सुरेला, जीपी वर्मा सहित मेघवाल समाज से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री और महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल ने बताया कि अब 29 दिसंबर के बजाय यह सम्मान समारोह 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आगामी सामूहिक विवाह सम्मेलन और समाज की टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आज राजस्थान मेघवाल समाज की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मेघवाल समाज के द्वारा 29 दिसंबर को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन का प्रस्तावित था। उसकी दोबारा पुनः तिथि निर्धारित करके हमने उसे 19 जनवरी 2025 में करने का निर्णय लिया है और इसके साथ साथ आवेदन करने की तिथि भी हमने 31 दिसंबर निर्धारित की है। और अभी हम सब विचार कर रहे हैं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन की तिथि हम क्या करें। आज राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर शाखा की आम सभा की बैठक रखी गई और आज इस मीटिंग में मुख्य जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले तो हमने जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो इससे पूर्व बैठक में 29 दिसंबर का रखा था, वो क्योंकि एक तो हम चाहते हैं कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह एक भव्य आयोजन हो, अधिक संख्या में जो प्रतिभागी हैं वो इसमें भाग लें और समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके, अधिक से अधिक इसमें सहभागी हों। उसकी तिथि आगे बढ़ाने के लिए इसमें मुद्दा था, जिसके अभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। अलवर के NEB थाना परिसर में 3 कमरों का निर्माण पूरा होने पर रविवार को पूजा अर्चना की गई। इसमें DSP अंगद शर्मा भी पहुंचे। उधर थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि थाना परिसर में मालखाना और सिपाहियों के बैठने की जगह नहीं थी। इसके अलावा बाहर से आए जांच अधिकारी के रुकने का भी इंतजाम नहीं था। ऐसे में शहर के भामाशाह द्वारा थाना परिसर में 3 कमरों का निर्माण करवाया गया है। SHO ने सभी भामाशाहों का आभार भी जताया है, धन्यवाद किया कि उन्होंने थाने के बारे में इतना सोच और 3 कमरों का निर्माण करवाया। यहाँ पे अपने पुलिस थाना NEB में भवन पुराना था, पर्याप्त था, तो इसमें अपने शहरवासी भामाशाह काफ़ी लोगों ने अपनी इच्छा से और 3 कमरों का निर्माण करवाया गया था, जिसको आज विधिवत शुरुआत की गई है, पूर्ण होने पर लोकार्पण किया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज पूजा अर्चना की गई। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं उत्थान समिति की ओर से 1 मार्च फुलेरा दूज को सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। इसे लेकर रविवार को काशीराम चौराहे स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में विवाह योग्य युवक युवतियों का पंजीकरण किया गया। प्रवक्ता जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि हर साल यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वहीं विवाह योग्य युवक युवतियों के जोड़े बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। सैनी समाज सामूहिक एवं समाज उत्थान समिति द्वारा सैनी विवाह योग्य युवक युवती परिचय एवं पंजीकरण कार्यक्रम आज दिनांक 15 दिसंबर 2024 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो सैनी समाज के विवाह योग्य युवक युवती है वो यहाँ जानकारी लेने के लिए आ रहे, अपना पंजीकरण का फार्म यहाँ भर रहे हैं, जिससे कि उनकी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उनकी शैक्षणिक और पारिवारिक जानकारी यहाँ पे जो ली जा रही है। समिति के सभी जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। समिति के द्वारा लगभग हर साल सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जितने भी जो जोड़े तय होंगे उन सभी का सामूहिक विवाह दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार रोज को सामूहिक विवाह आयोजित होगा। ये प्रक्रिया लगभग 2 महीने तक यहाँ चलेगी, जिससे कि जोड़े जो तैयार हों उनकी पारिवारिक सामाजिक सभी जानकारी यहाँ पे लेके उनको तैयार कराया जाता है। अलवर शहर के सूर्य नगर में 11 वर्षीय बालक खेलने के दौरान गर्म पानी में गिर गया। झुलसे हुए बालक शुभम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालक की मां ने बताया कि शुभम रविवार सुबह खेलते समय गर्म पानी में गिर गया। सूर्य नगर से क्या हुआ था इसको? पानी से जल गए बाबू पे। कैसे रोड लगा रखी थी? जी। ये क्या कर रहा था? खेल रहा था क्या? खेलते खेलते जाकर गिरा लिया अपने को। अच्छा, वो पानी गिर गया इसके ऊपर। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है।
विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पांडुपोल में इलेक्ट्रॉनिक बस लगने से श्रद्धालुओं को खासा लाभ होगा और वे मंदिर में दर्शन के लिए आसानी से पहुंच सकेंगे। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में राज्य सरकार द्वारा यहां इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। प्रकृति मित्र लोकेश खंडेलवाल के अनुसार वर्षों से यह मांग की जा रही थी, इससे वन क्षेत्र में प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। वहीं इलेक्ट्रिक बसों का एक ट्रायल हो चुका है। खंडेलवाल ने बताया कि ट्रायल में और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब तक वाहन धारक ही अपनी गाड़ियों से वन क्षेत्र के भीतर स्थित पांडुपोल तक जा सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से हर श्रद्धालु वहां आसानी से पहुंच सकेगा। योजना थी सरकारों की कि भाई यहाँ पे निजी वाहनों को बंद करके बसों की व्यवस्था की जाए। पहले चूँकि इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हुआ करते थे, ये रोडवेज की बसों को भी एक बार लगाया गया था जब RS शेखावत जी यहाँ के DCF हुआ करते थे। अब चूँकि ये बात मामला जहाँ तक मेरे को विदित है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि इसके ट्रैफिक को, निजी वाहनों के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे निजी वाहनों पर रोक लगाकर बसों को चला जाए और बसों में भी कौन सी इलेक्ट्रिक बसों को चला जाए। निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बस चलने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिस तरह की वो बसें आएंगी उससे जो दृश्यावलोकन होगा, यानी जो पांडुपोल मंदिर जाएगा दर्शनार्थी वो दोनों चीज़ों का आनंद उठाएगा। मंदिर के दर्शन तो करेगा ही करेगा, साथ में जो वन्य जीवों की अटखेलियाँ वो भी देखी जाएगी। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 4 व्हीलर है, मध्यम परिवार के पास 4 व्हीलर हो सकता है, वो अपनी 4 व्हीलर से चले जाते हैं। 2 व्हीलर भी हो सकता है, वो 2 व्हीलर से जा सकते हैं। पर जो आम दर्शनार्थी है वो भी पांडुपोल जाना चाहता है, तो वो भी ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक बस से जाऊँ। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सोच है, इससे वन्य जीवों के हित के साथ साथ आम दर्शनार्थियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। और वहीं सरिस्का बाग परियोजना का सदर गेट रविवार को पूर्णमासी पर पांडुपोल जाने वाले भक्तों के लिए खुला रहा। हर मंगलवार और शनिवार को भी भक्त यहां पहुंचते हैं। वहीं पूर्णमासी पर भी सदर गेट से होकर आवाजाही बनी रही। इसके अलावा नववर्ष नजदीक होने के कारण सैलानी भी अधिक संख्या में आ रहे हैं। अभी तक निजी वाहनों को मंगल, शनि और पूर्णिमा के दिन पांडुपोल दर्शन हेतु भेजा जाता था। निश्चित रूप से मंगल, शनि की जानकारी तो अधिकांश सब दर्शनार्थियों को होती है, पर पूर्णिमा की जानकारी नहीं होती कि पूर्णिमा की वार बदलते रहते हैं। निश्चित रूप से आज रविवार होने की वजह से जो पर्यटक के रूप में किसी रूप में आया हुआ है वो भी दर्शन करने आज जा रहा है और काफ़ी लोग, मेरा मानना, आज दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में इस बार सरसों की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले अधिक है। साथ ही खेतों में पीली चादर बिछी नजर आती है। गिरते भूजल स्तर और ट्यूबवेल खराब होने के कारण इस बार किसानों ने रबी की फसल में सरसों और तारा मीरा अधिक बोया है। अब पीले फूलों सहित सरसों की फसल खेतों में लहरा रही है। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान मौसम सरसों की फसल के लिए श्रेष्ठ है। साथ ही एक सिंचाई होने पर भी फसल पूरी बढ़वार हासिल कर रही है। अलवर के सामंत चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में अब आधुनिक मशीनें संचालित हो रही है। यहां करीब 45 दिनों तक ब्लड को मशीनों में सुरक्षित रखकर जरूरतमंदों को प्रदान किया जाता है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर तरुण यादव ने बताया कि ब्लड बैंक में बने अतिरिक्त कक्षों में लोग जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ आदि अवसरों पर रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड बैंक में विभिन्न प्रकार की मशीनें मौजूद हैं। यहाँ पर कभी भी सुबह से शाम तक कभी भी आके अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेट, वॉलंटरी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कभी भी आएँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और ब्लड डोनेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का ब्लड अपने बर्थडे पे ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन करने का प्लान है कि हम ज़्यादा यूनिट करा सकते हैं कि 50 करा सकते हैं, तो आप पहले एक बार संपर्क कर लें उससे करने से पहले, जिससे हम थोड़ा टीम की व्यवस्था उस हिसाब से कर सकें।
मालाखेड़ा समग्र विकास समिति की ओर से स्टेशन सहित कस्बे के बस स्टैंड पर कंबल वितरण किया गया। अलवर रेलवे स्टेशन पर भी यह सिलसिला चला। गौरव सोलंकी और टीम के अन्य सदस्यों ने बताया कि सभी के सहयोग से जन सेवा का कार्य किया जा रहा है। तेज सर्दी में रिक्शा चालकों और फुटपाथ पर रहने वालों ने कंबल पाकर राहत महसूस की। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की योजनाओं सहित स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी गई। यहां मौजूद डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि लाभार्थियों की आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर जानकारी दी गई है। आज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर CSC अकबरपुर ब्लॉक उमरेंड में लग रहा है। आज सभी तरह की जांचें और आयुष विभाग, दंत रोग विशेषज्ञ और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और फिजिशियन, बाकी EKYC और आभा आईडी बनाने का काम किया जा रहा है और सभी तरह की महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सभी तरह की सेवाएं दी जा रही है। जैसा जिनका राशन कार्ड में या खाद्य सुरक्षा का फायदा नहीं मिला, वो किस तरह है? वो 850 रुपये दे के अपने नज़दीकी मित्र पे वो आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। बाकी जिनका खाद्य सुरक्षा और जिनका लिस्ट में नाम है उनका सभी का यहाँ पे बनाया जाएगा। जो भी पेंडेंसी है उसको आज खत्म किया जाएगा। लोक देवता भरतरी बाबा के स्थान पर पूर्णमासी पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यहां देश भर से आए श्रद्धालुओं ने भरतरी बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। श्रद्धालु नरेश योगी का कहना है कि रविवार को सुबह से ही भरतरी बाबा के दर्शन करने के लिए आवाजाही बनी रही। हालांकि सर्दियों के समय श्रद्धालु कम आते हैं, लेकिन पूर्णमासी पर भक्तों की संख्या बढ़ी है। पूर्णिमा का दिन है, आज अच्छी भीड़ है श्रद्धालुओं की और अब जो मलमास आगे लगने वाला है उसको देखते हुए उसमें भीड़ कम रहेगी। मलमास में तो जो भी यात्री हैं वो आज ही पूर्णिमा के दिन आ रहे हैं, महाराजा भरतरी की अपनी मन्नत मांग रहे हैं। जो भी मान्यता है वो आ रहे हैं लोग। अंजुमन शिक्षा विकास समिति रामगढ़ की ओर से जन जागरण अभियान की बैठक ग्राम नांगल टप्पा में की गई। प्रधान नस्सू खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में साइबर क्राइम के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान एडिशनल SP तेजपाल सिंह, DYSP सुनील प्रसाद और बगड़ तिराया SHO श्यामलाल मीणा उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि OLX आदि साइबर क्राइम पर रोक में सहयोग दें। उन्होंने यह भी बताया कि कानून में बदलाव के चलते अब जमानत भी जल्द नहीं होगी। इसके अलावा जागरूकता के लिए कमेटी बनाने पर जोर दिया गया। ग्रामीणों ने भरोसा दिलाया कि साइबर क्राइम में लिप्त लोगों को वे पुलिस के हवाले कर देंगे। उधर मीटिंग में सरपंच कमरू खान, रहमू और राजेंद्र जाटव भी मौजूद रहे। ग्राम हसनपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ हो गया है। यह ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग थी। वहीं गांव की गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे अब तक टीकाकरण और पौष्टिक आहार से वंचित थे। उधर आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ करने सुपरवाइजर रेणु शर्मा हसनपुर पहुंची। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अनीता, कश्मीर कौर, शम्मी शर्मा, मंजीत कौर और लच्छो देवी ने ग्रामीणों को आंगनबाड़ी केंद्र की उपयोगिता और फायदे बताए। इस मौके पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश चंद सैनी सहित स्टाफ भी उपस्थित रहा। राजगढ़ स्थित मालाखेड़ा गेट के जीर्णोद्धार और भव्य श्री राम दरबार का लोकार्पण जल्द किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर माता शीतला सेवा समिति की एक बैठक खेम सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव भाग लेंगे। उधर भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को कथा के माध्यम से दर्शाया जाएगा। वहीं समाजसेवी मीना खंडेलवाल ने बताया कि श्री राम दरबार के सामने मिट्टी के दीपक जलाकर राम स्तुति की जाएगी। अलवर सांसद और कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के प्रस्तावित 23 तारीख के दौरे को लेकर मालाखेड़ा बाजार में जो मालाखेड़ा गेट का जीर्णोद्धार हुआ है उसकी समिति के द्वारा उनके स्वागत और सम्मान और इसके उद्घाटन के लिए एक पूर्व बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 23 तारीख को आदरणीय सांसद महोदय का यहाँ भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा और राम दरबार और जो जीर्णोद्धार करके मालाखेड़ा गेट का जीर्णोद्धार हुआ है इसका लोकार्पण आमजन के लिए, आमजन के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। उधर बैठक में सियाराम शर्मा, नंद पटेल, एडवोकेट योगेश व्यास, NL वर्मा, विजेंद्र मिश्रा और गिरिराज प्रजापत आदि की उपस्थिति रही।
राजगढ़ कस्बे के आर्य समाज मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया है। पंडित विनोदी लाल दीक्षित ने बताया कि यह यज्ञ राष्ट्र निर्माण, सुख समृद्धि, नारी सम्मान और सनातन वैदिक धर्म को संरक्षित करने के लिए किया गया। साथ ही इन कार्यों में योगदान देने वालों को याद किया गया। प्रवक्ता खीम सिंह आर्य ने कहा कि जीवन हर्ष और उल्लास से हरने के लिए परहित के लिए काम करें। साथ ही स्वामी देवानंद सरस्वती ने यज्ञ की महिमा का उल्लेख किया। पिछले 7 दिनों से यह जवन का कार्यक्रम चल रहा था। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति थी और उस पूर्णाहुति में सभी महिला पुरुषों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। और सत्य बात ये थी कि आर्य समाज का जो भवन है पिछले बहुत वर्षों से जो है किराए पे दिया हुआ था, वो भवन खाली हो गया और उस उपलक्ष्य में ही पिछले 7 दिनों से यह जवन का कार्यक्रम चल रहा था। शुद्धि के लिए एक शुद्धि के रूप में जो है इस हवन का आयोजन किया गया था। वेद प्रचार का भी एक माध्यम था और बहुत शानदार तरीके से हुआ। उसमें उत्साहपूर्वक यहाँ के गणमान्य जनों ने भी भाग लिया। बड़दो में स्थित साहिल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरचंद यादव और महामंत्री ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता गोंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी द्वारा की गई। रक्त संग्रह डॉक्टर सुरेंद्र यादव और सनशाइन ब्लड बैंक की टीम द्वारा किया गया। साथ ही रक्तदाताओं को रामगढ़ विधायक ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। थाना गाजी के समीप मेजोड़ गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाना अधिकारियों SC/ST सेल के सीओ को निर्देशित किया है। पीड़ित रामकरण मीणा ने कुछ प्रभावशाली ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद करने के आरोप लगाए थे। इससे पूर्व वह कई अफसरों के चक्कर लगा चुका है। खैरतल सैटेलाइट अस्पताल में रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां अलवर ब्लड बैंक की टीम ने ब्लड एकत्र किया। कैंप सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चला। डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि इस दौरान रक्तदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। खैरतल किशनगढ़ रोड स्थित झूलेलाल मंदिर में विशाल नेत्र ENT एवं कैंसर रोग जांच शिविर लगाया गया। स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया। वहीं चश्मे, कान की मशीन और दवाइयां निःशुल्क दी गई। इस दौरान 400 लोगों ने अपना उपचार कराया। वहीं शिविर में गोविंदा रोगा और वासुदेव दासवानी आदि मौजूद रहे। सेवा समिति के सौजन्य से, जीव कल्याण सेवा समिति के सहयोग से ये विशाल 271वां निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ मिस्त्री देवी हॉस्पिटल डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल ये अपनी निःशुल्क सेवाएं अपनी टीम के साथ दे रहे हैं। खैरतल में गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रविवार को अंत्योदय सेवा शिविर और विशेष योग्यजन उपकरण वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दिव्यांगजनों को स्कूटी सहित कई उपयोगी उपकरण दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन कार्यक्रम में VC के माध्यम से शिरकत की है। उधर मंत्री जवाहर बेडम का किशनगढ़ के तोप सर्किल पर पूर्व विधायक रामहित यादव के नेतृत्व में स्वागत हुआ। खैरतल के PM श्री विद्यालय के प्रांगण में भी गृह मंत्री का अभिनंदन किया गया। गृह मंत्री बेडम ने मंच से दिव्यांगजनों को स्कूटी और अन्य उपकरण वितरित किए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उधर इस अवसर पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार, ADM शिवपाल जाट, SP मनीष चौधरी, भिवाड़ी SP ज्येष्ठा मैत्री आदि मौजूद रहे। साथ ही पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, सभापति हरीश रोगा, भाजपा जिलाध्यक्ष उमेद भाया और भाजपा नेता विश्वास यादव ने भी मंच साझा किया। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक कौशिक द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर रविवार को अलवर के गायत्री मंदिर में पंचकुंडीय हवन संपन्न हुआ। वहीं भगवान से उनकी दीर्घायु होने की प्रार्थना की गई। इस मौके पर गायत्री मंदिर में पौधे भी लगाए गए। साथ ही गोवंश को हरा चारा खिलाया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज युवा परिवार की तरफ से आकाश मिश्रा, आदित्य शर्मा, सचिन तिवारी, यश जोशी, हरिओम कटारा, चेतन शर्मा और पुष्पराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर गायत्री मंदिर परिसर के अलवर में ये पंचकुंडीय हवन का आयोजन हुआ। हम लोग उनकी दीर्घायु के लिए ये हवन किया, जिससे वह निरंतर रूप से हिंदू राष्ट्र भारत के लिए और राजस्थान के लिए काम कर सकें। इसके बाद हम लोगों ने एक पौधा लगाया है। उसके बाद गौ वंशों को चारा डाला है। भजनलाल जी निरंतर रूप से भारत का और राजस्थान का नाम कर रहे हैं। देश विदेश के अंदर हमारे भारत का नाम हो रहा है। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अलवर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में दिव्यांग जनों को उपकरण और ट्राई साइकिल वितरित की गई।
एसडीएम प्रतीक जोईकर ने बताया कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 1 वर्ष होने पर यह आयोजन हो रहा है। वहीं दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल एवं उपकरण वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए गए। आज यहाँ पे सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो अंत्योदय सेवा शिविर आयोजित किया गया था, यहाँ पे जो भी लाभार्थी थे उनको पालनहार योजना, पेंशन योजना के चेक दिए गए तथा ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर का भी वितरण किया गया। और ये जो शिविर है ये अत्यंत सक्सेसफुली हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी लोगों की खाने की व्यवस्था हमने की है, तो उसके बाद ये संपन्न हो जाएगा। कितने लोगों को चेक दिए गए? लगभग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, एक सांकेतिक रीत्या चेक दिए गए, वैसे राशि तो उनके अकाउंट में डीबीटी द्वारा हस्तांतरित की गई है। अभी तक हमने 3 दिन जो कैंप चलाए थे उसमें 400 से ज़्यादा लोगों को व्हीलचेयर तथा जो ट्राईसाइकिल और जो हियरिंग एड्स है ये सब का वितरण किया गया। जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप द्वारा रविवार को वन भ्रमण कार्यक्रम एवं साधारण सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माच का तिराया क्षेत्र के मानसरोवर धाम मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक और स्टेट कोऑर्डिनेटर गिरीश गुप्ता ने बताया कि स्काउट गाइड प्रार्थना से शुभारंभ के बाद मुख्य संरक्षक हरीश कालरा ने आगामी स्टेट गैदरिंग के बारे में चर्चा की। वहीं अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने पिछले 2 माह में किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। नए सदस्य प्रवीण कुमार शर्मा को हरीश कालरा ने स्कार्फ भी पहनाए। वहीं आगामी 5 जनवरी को पुराने भूरासेन मंदिर में सुंदरकांड पाठ होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार से की अलवर को संभाग बनाने और एनसीआर से छुटकारा दिलाने की मांग। 1 साल पूरा होने पर प्रतिक्रियाओं में रोजगार वृद्धि की भी उठी मांग। अनेक कार्यक्रमों के साथ मना सीएम भजनलाल का जन्मदिन, रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही की गो सेवा। जिला अस्पताल से करीब 2 दर्जन पंखे और सामान हुआ पार। पहले भी हो चुकी है कई वारदात। और कोरियर देने के बहाने फ्लैट में घुसकर किया लूट का प्रयास। लॉर्ड सिटी का है मामला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।